हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी जो है प्रीमियर सीरीज है फॉर CSIR नेट एंड गेट फॉर टॉप मोस्ट प्रोबेबल 75 कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम होल केमिस्ट्री, राइट, एंड 25 फ्रॉम ईच। 75 तभी होंगे, राइट। 25 फ्रॉम ईच पार्ट, 25 फ्रॉम ईच मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। ओके, ठीक है। और ये हमारी सीरीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अभी तक जो है आपके 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। वो 2 टॉपिक कौन से वाले हैं? आपके 2 टॉपिक है आपके एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी, और है आपका प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपका चल रहा है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने? एक तो हमने पढ़ लिया था रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। रेजोनेंस हमने कंप्लीट क्या क्या पढ़ लिया था कि रेजोनेंस होता क्या है, यूज किस लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देख लिया था कि आपका जो रेजोनेंस है उसमें मतलब क्या क्या आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे अगर आपको 2 स्ट्रक्चर्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो, ठीक है। ये सब देख लिया था। इसके बाद हम आ गए थे मेसोमेरिक इफेक्ट पे। मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने जो है ऑलमोस्ट पूरा जो है कवर कर लिया है मेसोमेरिक इफेक्ट भी अभी तक के सारे वीडियोस में। मेसोमेरिक इफेक्ट में पूरा हमने पढ़ा है कि व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किस किस टाइप का है। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव होगा तो कैसे आपको देखना है, नेगेटिव कौन सा ग्रुप्स देते हैं, वो सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। आज हम एक छोटा सा जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो है, रेजोनेंस जो है, दोनों को मिला के जो है थोड़ा सा एक ट्विस्टेड सा मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करते ही ये दोनों में से आपका कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट आपका रहेगा नहीं जो आपका अनअटेंडेड हो, ठीक है। इसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपका टॉपिक है बच्चों स्टेरिकली इनहिबिटेड रेजोनेंस, ठीक है। कैसे लिखते होते हैं हम, क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? SIR लिखते हैं, ओके। स्टेरिकली इनहिबिटेड रेजोनेंस, ओके। SIR इसको लिखते हैं। SIR से जो है आप इसको समझ, वैसे वो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, मैं बताती हूँ इसमें क्या हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इनहिबिटेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बंद किया हुआ है, ओके ओके, ठीक है। स्टेरिकली मतलब स्टेरिक जो हिंड्रेंस होती है उसकी वजह से रेजोनेंस बंद हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ रेजोनेंस ही नहीं बच्चों, इस ये स्टेरिकली इनहिबिटेड या हिंडर्ड बोलेंगे, इनहिबिटेड ठीक है ना, हिंडर्ड रहने देते हैं, ठीक है। एक तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में चेंज करते हैं। स्टेरिकली इनहिबिटेड मेसोमेरिक जो आपका इफेक्ट होता है वो भी इसमें ही काउंट हो जाता है, एक में ही। अच्छा ठीक है, इतने देर से बोले जा रही हूँ, कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखो क्या होगा, जैसे आपका ये बेंजीन रिंग था कोई, ठीक है, हमने देखा, मान लो कि इस पे ही NH2 लगा हुआ है आपका ग्रुप। NH2 नहीं, ऐसा करते हैं NMe2 लेते हैं, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगी, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, ओके। यहाँ पे NMe2 लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको तो पता है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलते होते थे, हमने इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि मान लो
आपका यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो आ जाएगा, मानना तो क्या है, इसमें तो आ ही जाएगा ही, ठीक है। इसके ऊपर आ गया ये नेगेटिव चार्ज, ओके। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है, ये फर्दर यहाँ जा सकता है, ऐसे करके ये नेगेटिव चार्ज आपके पूरे इस रिंग में ऐसे घूम सकता है, ठीक है। अब हम आपको याद होगा कि हम ये बोलते थे कि अगर ऐसा हो रहा है तो जो ये आपका डबल बॉन्ड है, सॉरी जो ये आपका बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का, वो आपका यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। हम एक्सपेक्ट तो सिंगल बॉन्ड कर रहे थे, इसकी वजह से इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने बहुत अच्छे से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। ऐसे बॉन्ड लेंथ को हमने कंपेयर भी किया कि कंपेयर करके दिखा दो दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, तो हम देखते थे कि जहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा या रेजोनेंस लग रहा होगा, रेजोनेंस की वजह से अगर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा होगा तो सिंपल सी बात है उसमें बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड का जो आप सिर्फ कार्बन के बीच में ही नहीं, एक हेटेरो एटम के बीच में भी, किसी भी हेटेरो एटम के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है और सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की होती है, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में, चाहे वो कार्बन किसी हेटेरो एटम के बीच में, ओके, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये सब इतना समझ आता है, ठीक है, इतना समझ आता है, लेकिन अगर अब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ आपको स्टेरिकली हिंडर्ड सॉरी इनहिबिटेड रेजोनेंस का, ठीक है। ये आपका NMe2 यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आपका यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अगर यहाँ पे आपका कोई और भी एक और ग्रुप आ गया और ये ग्रुप आपका कोई बड़ा ग्रुप हुआ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लार्ज ग्रुप, ठीक है। कैसा ग्रुप होना चाहिए, लार्ज ग्रुप, तभी पॉसिबल है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ही होगा, और ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपने लार्ज ग्रुप लगा दिया और फिर आप कह रहे हो कि यहाँ पे हिंड्रेंस हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, साथ साथ एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए ना, तभी तो दो ग्रुप्स एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ना। एक ग्रुप एकदम ऑपोजिट में, दूसरा एकदम ऑपोजिट में, तो उससे क्या होगा, उससे तो आपकी जो हिंड्रेंस है वो तो ऐसे ही कम होगी ना, दूर दूर बैठे हैं वो तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पास पास होने चाहिए दोनों ग्रुप, ठीक है, ठीक है। लड़ाई होने के लिए पहले यहाँ पे डिस्टेंस मैटर करता है। अगर डिस्टेंस बहुत, दो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, कैसे कर पाएंगे अच्छे से लड़ाई, नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे ही। तो ये दोनों ग्रुप जब पास पास बैठे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के बैठे हैं, तो ये एक दूसरे को हिंडर करते हैं, या कह लो स्टेरिक हिंड्रेंस बनाते हैं, ठीक है। आपकी हिंड्रेंस जेनरेट हो जाती है यहाँ से। जैसे हिंड्रेंस जनरेट होती है तो ये जो एक ग्रुप इनमें से कोई भी लगा लो आप उसको, ठीक है, दोनों को भी मान सकते हो, कोई भी एक ग्रुप भी लगा सकते हो, जो भी आपका कोई भी एक ग्रुप है, ये NMe2 या G ग्रुप, कोई भी मतलब जो लार्ज ग्रुप है, जिसको भी मतलब ठीक लगेगा, वो क्या करेगा, वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, When, मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, आप भी अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। When two large groups are attached ortho to each other, ठीक है, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे अगर प्रेजेंट है, वन ऑफ द लार्ज ग्रुप, तो दोनों लार्ज ग्रुप में से एक ग्रुप विल गो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ठीक है, फॉर अवॉइडिंग हिंड्रेंस। इतनी हिंड्रेंस होगी कि एक ग्रुप जो है वो प्लेन से बाहर चला जाएगा। अब एक बात बताओ कि अगर हम मान के चलते हैं ये NMe2 करेगा ऐसा, ठीक है, कोई भी एक कर सकता है, हम NMe2 को मान रहे हैं, ठीक है, तो वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है।
ऐसे में G भी जा सकता है, NMe2 भी जा सकता है, और वो दोनों अपनी पोजीशन जो है वो बांट भी सकते हैं कि थोड़ी देर मैं आउट ऑफ प्लेन रह लेता हूँ, थोड़ी देर G ग्रुप आउट ऑफ प्लेन रह लेगा, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ बारी भी बांधते हैं कि ताकि दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। जैसे ही NMe2 आउट ऑफ प्लेन जाएगा, क्या होगा, NMe2 क्या कर रहा था, NMe2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी यहाँ पे, अभी वो मिटा भी दिया, बताओ मैंने, हाँ, NMe2 यहाँ पे जब लगा हुआ था, देखो, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था ना, ऐसे करके बेंजीन रिंग के साथ। वो कब होता है, और वो सेम प्लेन में होना चाहिए, वो तभी होता है, वो है ना, सेम प्लेन में होना चाहिए। NMe2 और NMe2 का बेंजीन रिंग के साथ सेम प्लेन में होना जरूरी है, तभी तो NMe2 की यानी कि नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल कार्बन की p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर NMe2 आउट ऑफ प्लेन चला गया, क्या ये पॉसिबल होगा, क्या ये पॉसिबल होगा? तो इसके बाद की लाइन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ऐसे यहाँ से शुरू करना, ठीक है, ओके। व्हेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि प्लस m इफेक्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, या माइनस m इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आप तब तक जो है बच्चों क्या करो, यहाँ को इसको मैं मिटा रही हूँ, इसको तो आप लिख लेना, ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा या वीडियो को पीछे करके लिख लेना, ठीक है। और आप लोग वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लो, मैं लिख लेती हूँ इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन withdrawing group leaves the plane, it also leaves the corresponding प्लस m और माइनस m और रेजोनेंस कैपेसिटी to the बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अब जो आपका ये आउट ऑफ प्लेन ग्रुप चला जाएगा, चाहे ये प्लस m लगा रहे हैं, चाहे ये माइनस m लगा रहे हैं, अब ये लगाना बंद कर देगा, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आपकी रिंग इस प्लेन में है, यहाँ पे पहले NMe2 लगा हुआ था, और यहाँ पे जो है आपकी जो रेजोनेंस है वो हो रही थी, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे ग्रुप लगा हुआ था, तो ये यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस कर रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। अब ये खुद ही जो है आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो इनके साथ रेजोनेंस कर नहीं सकता, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स इस प्लेन में, इसके ऑर्बिटल इस प्लेन में चली गई, तो इनके साथ ओवरलैप कर नहीं सकता। ऐसे में ना तो ये प्लस m इफेक्ट लगा पाएगा अपना अच्छे से, और ना ही माइनस m इफेक्ट लगा पाएगा। ओके, डन, ठीक है। चलिए, इसकी वजह से हम कुछ क्वेश्चंस जो आपके चेंज हो जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन से ग्रुप होंगे जो लार्ज ग्रुप कहलाएंगे। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो ग्रुप्स हैं, ये जो दो ग्रुप हैं वो दोनों ही लार्ज चाहिए, एक भी अगर स्मॉल हुआ तो SIR नहीं लगेगा। ओके, ठीक है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं क्या करती हूँ बच्चों, आप लोगों को बता देती हूँ कि स्मॉल ग्रुप कौन से हैं, तो जितने भी बच जाएंगे वो सारे ग्रुप क्या हो जाएंगे, आपके लार्ज ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, डन, ओके, ठीक है। आपके सारे के सारे स्मॉल ग्रुप्स में लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑल दी स्मॉल ग्रुप्स, सारे के सारे स्मॉल ग्रुप्स में लिख देती हूँ, ठीक है। क्या क्या है बच्चों, वो हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, ठीक है, OH भी आपका स्मॉल ग्रुप में आता है, आपका CN भी जो होता है वो स्मॉल ग्रुप में आता है, NH2 भी स्मॉल ग्रुप में आता है, OR जो है वो पार्शियल होता है, ठीक है, पार्शियल होता है वो, ठीक है, ओके।
ये सारे ग्रुप जो है आपके स्मॉल ग्रुप्स में आते हैं। अच्छा, हेलोजेंस भी जो होते हैं वो आपके स्मॉल ग्रुप में आते हैं। ओके डन, ठीक है, ये हो गया। अब बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, टू अप्लाई SIR both the groups should be large groups, ठीक है, ओके, लार्ज ग्रुप्स, ओके डन, ठीक है। दोनों ही ग्रुप्स जो आपके वो आपके लार्ज ग्रुप होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैं क्या बोले जा रही हूँ तब से, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ योर SIR, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, कंपेयर द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ फॉर गिवन कंपाउंड्स, ठीक है, गिवन कंपाउंड्स के लिए कुछ एक कंपाउंड्स मैं आपको दे देती हूँ और आप उनका मेरे को बताना, ठीक है, कंपेयर करके बताना आप लोग, ठीक है। मेरे पास एक दो सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन का नहीं, बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन कार्बन का भी है, जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास कार्बन कार्बन का भी है, तो यहाँ पे स्लैश लगा के कार्बन कार्बन भी लिख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आपको कंपेयर करना है बच्चों, आपको कंपेयर क्या क्या करना है, ये दो, ये NH2 और ये Me, और ये आपका क्या मैंने चेंज किया है, हाँ ठीक है, मैं सिर्फ ये देख रही थी कि जो मैंने आपको ग्रुप्स लिखवाए थे वो वाली स्लाइड मैंने क्लीन तो नहीं कर दी, ठीक है, NMe2 और यहाँ पे Me लगा हुआ है, ठीक है, ये A और ये B, ओके। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये आए हुए हैं क्वेश्चंस, ऐसा मत समझना कि ऐसे हवा में आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। ये CO और ये Me और यहाँ पर लगा देते हैं आपका NH2, ओके, और यहाँ पे NH2 नहीं लगाते, फिर तो आपको CN भी कंपेयर करना आ जाएगा, है ना। इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे लगा देते हैं आपका जो है क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है, ओके डन। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, हाँ मुझे पीछे आपको एक चीज़ ठीक करानी है, हेलोजेंस भी लार्ज ग्रुप में आपको लिखने हैं। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ड्यूटेरियम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये हेलोजन को हटा लीजिए, ठीक है, मुझे अभी याद आया ये क्वेश्चन को देने के बाद, और ये Me कर लीजिए, OR को स्पेसिफिक बता देते हैं, ठीक है, ये Me कर लीजिए, ठीक है डन। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, चलिए ठीक है, जिसने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए एक बार, जिसने नहीं किया वो मेरे साथ चलिए आ जाइए, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे CN बॉन्ड का कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो ये रहा CN बॉन्ड, ये मैं थोड़ा जो है इंक का कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ये रहा आपका CN बॉन्ड, ये रहा आपका CN बॉन्ड। अब मैंने आपको क्या बोला कि SIR लगेगा, तो उसकी वजह से, वैसे तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, फिर पूरे के पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, पूरे के पूरे रिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, है ना। लेकिन ये देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा पाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, पर क्या दोनों में आएगा, नहीं। तो ये यहाँ पे ये जो है आपका स्मॉल ग्रुप है और ये आपका लार्ज ग्रुप है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, SIR कब होगा, सिर्फ जब दोनों लार्ज ग्रुप लगे होंगे, तो ये आपका लार्ज ग्रुप है, ये आपका लार्ज ग्रुप है,
लार्ज ग्रुप में, और लार्ज ग्रुप में क्या होगा, हिंड्रेंस होगी। तो ये NMe जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, तो यहाँ पर ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, पर यहाँ पर तो बनेगा, इसके केस में तो बनेगा। यानी कि आपको क्या पता चला कि जो बॉन्ड लेंथ है स्ट्रक्चर बी में वो ज्यादा होगी कार्बन नाइट्रोजन की, और ए में जो होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि ए स्ट्रक्चर में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होने की बजाय पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और बी स्ट्रक्चर में क्या लग रहा होगा, आपका SIR इफेक्ट लग रहा होगा, जिसकी वजह से जो आपकी रेजोनेंस है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, हिंडर्ड होगी। और हिंडर्ड होगी तो उसकी वजह से वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, सिंगल बॉन्ड रहेगा। सिंगल बॉन्ड तो हमेशा पार्शियल हो चाहे डबल बॉन्ड हो, दोनों से हमेशा बड़ा ही होता है, तो इसका बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा होगा लेंथ में, ठीक है। ओके, इतना आ जाता है। नेक्स्ट, अब इस बेसिस पे आई होप कि आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेनेशन तो समझ आ गई होगी। इस तरीके से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हाँ ठीक है, किस तरीके से ये काम हो रहा है आपका, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका लार्ज ग्रुप है, ये आपका लार्ज ग्रुप है, ये आपका लार्ज ग्रुप है, बट ये आपका स्मॉल ग्रुप है। तो यहाँ पर तो SIR फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर SIR फॉलो होगा। तो ये वाला ग्रुप किसी ना किसी टाइम पे आउट ऑफ प्लेन जाएगा। अगर आउट ऑफ प्लेन जाएगा, अच्छा पहले तो यही बता दो सब बच्चे कमेंट सेक्शन में, क्या सबको ये पता है ना कि आपका जो ये ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप, वो क्या करता है, हमेशा -m इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर SIR की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, सेम प्लेन में होगा ही नहीं, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, है ना, ठीक है, समझ आता है। यानी कि जो A वाला ये आपका जो स्ट्रक्चर है, इसमें SIR लगने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होगा मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी दूसरे कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आपका जो B वाला स्ट्रक्चर है उसमें तो एक लार्ज ग्रुप और एक स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप में कभी भी आपका SIR इफेक्ट नहीं लगता है, तो आपका जो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल सेंटर दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर देखिए जो आपका ये कार्बोनिल सेंटर दिया हुआ है, ये मस्त बढ़िया एकदम ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, तो सीधी सी बात है आपका आंसर आ जाएगा जो भी आ गया, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना समझ आता है। एक और क्वेश्चन लिख दूं अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन लिखवा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पूरे को, ठीक है, आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। मेरे पास एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कंपेयर करना है, देखिए कंपेयर करना है ये NO2, ठीक है, और ये लीजिए। सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसमें भी आपको कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में सब बच्चे बताएंगे, ठीक है। SIR इफेक्ट का एक तो आपको एप्लीकेशन में पता चल गया, एक और एप्लीकेशन में छोटू सा एप्लीकेशन है, वो फटाफट में बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो
होता क्या है बच्चों, पहला आपको पता चल गया बॉन्ड लेंथ पे है, यहीं पे ऐड कर देती हूँ एप्लीकेशंस ऑफ SIR इफेक्ट। ठीक है, SIR इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या थी। सबसे पहले हमने पढ़ लिया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों, घट जाती है, बढ़ जाती है ना। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली बॉन्ड लेंथ आपको बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी रेजोनेंस की वजह से। पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड लेंथ तो कम मिलनी चाहिए थी, बट एक्चुअली ज्यादा मिलती है, क्योंकि आपका जो ग्रुप जिससे आप प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते थे वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो बॉन्ड डबल जाता ही नहीं या पार्शियल डबल जाता ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड रहता है। उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आपकी बढ़ी हुई नजर आती है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, एक तो ये एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। दूसरी यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे साइड में जो है वो मेरा वीडियो आ रहा होगा आप लोगों के पास ना, डायपोल मोमेंट। ठीक है, दूसरा क्या होगा, डायपोल मोमेंट। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ इसको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट में कैसे होगा, मतलब क्या चेंज होगा। डायपोल मोमेंट आपकी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो आपकी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। कैसे अफेक्ट होगी वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं इसका यहाँ पे जो भी आपको थ्योरेटिकल नोट्स में थ्योरेटिकल जो भी लाइन आपको लिखनी है वो आपको लिख के देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आपका स्ट्रक्चर है बच्चों, एक तो आपका स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए आपका NME2 ही मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ग्रुप लग रहा है, मान लीजिए कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई स्मॉल ग्रुप ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा लेते हैं। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे NME2 ले लेते हैं, यहाँ पर आपका Me लगा लेते हैं, और यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता है, क्या पता है आपको, देखते हैं बताते हैं। आपको पता है यहाँ पर SIR नहीं लगेगा, यहाँ पे SIR लगेगा। SIR नहीं लगने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे SIR will be applied। ओके, यहाँ पे SIR नहीं लगेगा। अगर SIR नहीं लगेगा इसका मीनिंग क्या है कि इसके लोन पेयर यहाँ पे नीचे की तरफ बेंजीन रिंग में नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, इतना बात समझ आता है। इस केस में नहीं कर रहे होंगे, इतना बात समझ में आता है। ठीक है, अब देखो हमको क्या पता है कि NO2 जो ग्रुप है आपका, NO2 जो ग्रुप है आपका वो क्या करता होता बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स को, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है, आपकी मोमेंट है डायपोल की। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके जनरेट होते हैं तब आप क्या निकालते होते हो, उसका चार्ज सेपरेशन कितना है वो, है ना। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या एटम टू लोन पेयर। ठीक है, एटम टू लोन पेयर या पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, है ना। एक सेकेंड, ये इंक को जो है मैं रेड वाला लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो आपके लोन पेयर हैं वो तो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उस तरफ आपकी डायपोल आएगी। यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप ऐसे ही आपके बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता है, तो इसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होती है ना,
पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और क्या होता है टुवर्ड्स लोन पेयर की तरफ। अब आपका लोन पेयर तो कहाँ जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, लोन पेयर डायपोल मोमेंट क्या होगी, टोटल सारी की सारी नीचे की तरफ होगी, डाउन एकदम कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर देखो ये लोन पेयर, क्या आपके ये लोन पेयर नीचे मूव कर रहे हैं, नहीं। हालांकि देखो ऐसा नहीं कि NO2 अभी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देगा कि ओहो तुमको तो NME2 से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, मैं कैसे तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लूं, नहीं नहीं, वो निर्दयी है, वो ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग से, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि अब यहां से डायपोल नीचे की तरफ नहीं जा रहा, किस तरफ जा रहा है, एटम टू लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर आपके बेंजीन रिंग में जा ही नहीं रहा, तो जिस तरफ भी है आपका डायपोल का डायरेक्शन दूसरी तरफ होगा। अब लोन पेयर ऊपर की तरफ है तो इसकी डायपोल कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। यहाँ पर NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसकी डायपोल नीचे की तरफ आ गई, तो ये दोनों डायपोल्स आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी। हालांकि कंप्लीटली नहीं, मतलब एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो घट के आपको वैल्यू मिलेगी, है ना। मान लो अगर ये आपकी μ1 है और ये आपकी μ2 है, तो ओवरऑल आपकी जो डायपोल मोमेंट आएगी वो क्या आती है, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर माइनस क्या होता है, μ1 μ2 cos थीटा, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपका माइनस में μ1 μ2 cos थीटा इसका अंडर रूट होता है, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है, डन, ओके। जब आपकी दोनों आपकी डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो क्या होता है, आपका घट जाता है, आपका ओवरऑल जो घट के आती है वैल्यू, है ना, जो ओवरऑल दो डायपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट होता है ना। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपकी डायपोल मोमेंट जुड़ के आती है, ओवरऑल जो होती है वो जुड़ के आती है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दे देता है दो आपको स्ट्रक्चर्स की डायपोल मोमेंट्स को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो आपको इस तरीके से उसकी डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन जो है, जो आपको एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको दिया गया है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा घटे, बढ़ना भी हो सकता है ना, बढ़ी हुई भी हो सकती है। कैसे, जैसे कि अगर वो आपको दे दे, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर मान लो वो आपको बोले कि इन दो स्ट्रक्चर्स की डायपोल मोमेंट को कंपेयर करो, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम लगा दो और यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा दो, ठीक है। ये आपका क्लोरीन नहीं, NH2 लगाओ, क्योंकि हो सकता है क्लोरीन इस केस में आपका माइनस M इफेक्ट देने लगे। मान लो यहाँ पे NH2 लगा दो, ठीक है। एक में आपको OH लगा दो, यहाँ पे आप Me लगा दो और यहाँ पे आप NH2 लगा दो। अब आपको पता है ये लोन पेयर भी इस तरफ जाएंगे तो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, OH की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसल आउट करेंगी, है ना। तो ओवरऑल जो आपकी डायपोल मोमेंट आपको मिलेगी वो क्या होगी, लोअर होगी, कम होगी, है ना, क्योंकि दो μ1 μ2 दो डायपोल मोमेंट्स क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन बच्चों जब उल्टा होगा, मतलब जब उल्टा होगा यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके यहाँ जा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे होंगे, बट OH और Me, अच्छा OH भी आपका जो है वो आपका स्मॉल ग्रुप होता है, तो ये भी कंट्रीब्यूट कर ही रहा होगा। गलत एग्जाम्पल उठा लिया हमने, फिर से गलत एग्जाम्पल उठा लिया, रुको,
एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। OH और Me तो दोनों ही स्मॉल ग्रुप हो गए ना। ओहो, ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, चलो ठीक है। ये ड्यूटेरियम और ये OH यहाँ लगाते हैं OH को, ठीक है। और ये देखिए वो थोड़ा एग्जाम्पल ही गलत बन गया था। ये देखिए, अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे होंगे और कार्बोनिल कार्बन का क्या नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का, तो ये डायपोल मोमेंट इस तरफ, ये डायपोल मोमेंट इस तरफ। ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो होगी वो आपकी दोनों की जुड़ के आएगी और ज्यादा होगी। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या लग रहा होगा, SIR। तो ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा होगा, ठीक है, खींच नहीं रहा होगा। तो सिर्फ यहाँ पे आपकी डायपोल मोमेंट एक लग रही होगी है। यहाँ पे दो डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ पे सिर्फ एक जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर्स की। यहाँ पे डायपोल मोमेंट आएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट आएगा ही नहीं। तो डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा हो जाएगी, इस वाले स्ट्रक्चर की डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आपकी डायपोल मोमेंट जो है वो SIR की वजह से जो है वो ऑल्टर हो सकती है। ओके, ठीक है, डन। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस और जो है मैं आपको देके जाना चाहती हूँ इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप चाहें तो हमें बता दीजिएगा कि हम आपको वो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन, रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन, रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर। ये लीजिए, ये आपका लग गया यहाँ पे HA, ये आपका लग गया HB और ये आपका लग गया HC, ठीक है बच्चों। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा प्रोटॉन कितना जल्दी जाएगा। ये कोई आपको नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको देखना है कि H जाने के बाद जो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है या ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है या ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, बस वो देखना है। वो किसके थ्रू देख सकते हो आप, प्लस M इफेक्ट के थ्रू देख सकते हो। किसका प्लस M इफेक्ट, सल्फर का। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए मैंने हिंट भी दे दिया है, आप कमेंट सेक्शन में सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देती हूँ इसको, इस वीडियो का, ठीक है, इस वीडियो का, ना कि पूरे सेशन का, मतलब GOC का, ठीक है। कहीं ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सब बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये सल्फर हो गया और यहाँ पे लग गया आपका HA। ये पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट का आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को करवाए हुए हैं ये पहले से ही, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी कर देंगे, कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे इसका आंसर भी कर देंगे, ठीक है। इसमें भी आपको डीप्रोटोनेशन जो है वो आपको कंपेयर करके बताना है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, ये सारे वैसे मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सॉल्व भी करवा दिए जाएंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, ये आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर मेरे पास। क्वेश्चन का एक छोटा सा क्वेश्चन बैंक है मेरे पास एक, ठीक है। ये आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं बच्चों, आपको कंपेयर क्या करना है, ये नाइट्रोजन है और ये Me है, ये A और ये B, कंपेयर करना है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। ये आपको A और B में आपको कौन सा ज्यादा स्टेबल एनायन लग रहा है वो आपको
बताना है, ठीक है। ओके, इसी के साथ आज के सेशन को हम खत्म करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम इन क्वेश्चन के अगर आप बोलेंगे कि आंसर करो तो हम आंसर कर देंगे, इनको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, एक दो ऐसा क्वेश्चन और ले लेंगे और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, और हमारी जो ऐप है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू डाउनलोड इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।